ये 2-2 हज़ार की नोट है। इतने पैसे लेके मैं डॉलर लेने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया। आज जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस समय मुझे भीलवाड़ा होना था, बिहार झारखंड वाला जो इनॉग्रेशन फंक्शन है उसके अंदर। लेकिन मेरे को कराटे का एक इंटरनेशनल इवेंट आ गया जिसमें मुझे जाना पड़ रहा है आउट ऑफ इंडिया। मैं आर्मेनिया जा रहा हूँ और दुबई में रहूँगा अगले एक सप्ताह। तो इन प्रोग्राम में मैं नहीं रह पाऊँगा। प्रोग्राम में जिसमें मैं था पहले वाले में, उसकी एक डिटेल कवरेज मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे डाली है। और अगर मैं कराटे में या किसी भी कारण से बाहर विदेश में भी जा पा रहा हूँ तो ये भी आरसिम की ही देन है। मैं आप सब लोगों को बाहर की विजिट भी करवाऊँगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय। बिना खास एडिटिंग के मैं एक तरह से जहाँ जाऊँगा कुछ आपको बताने लायक होगी तो वो भी दिखाऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें। पर ताकत समझिए आरसिम की कि अगर हमें बाहर घूमने जाना है या किसी भी इवेंट पे जाना तो बहुत पैसा खर्च होता है। अगर मैं उधर के हिसाब से देखूं तो मुझे सिर्फ 1500 रुपये मिलेंगे, यानी कि $1500। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1,60,000 रुपया। 1,60,000 रुपये में मुझे वहाँ 1500 USD मिलेंगे, यानी कि वहाँ की भाषा में डॉलर बोलते हैं, हमारी भाषा में रुपया बोलते हैं। तो 1500 रुपये लेके जा रहा हूँ सिर्फ मैं, अगर बोला जाए तो। इसके अलावा कार्ड है, वो जेब खर्च के। इसके अलावा वहाँ का मेरा वीज़ा, टिकट और वहाँ की होटल बुकिंग्स वो सब हो चुकी है। वो खर्चा है अलग से। सिर्फ जेब में 1500 रुपये रखने का, यानी कि 1500 USD रखने का। ओ माय गॉड, पता चलता है कि हम कहाँ हैं। इतनी सारा गट्ठा देने के बाद सिर्फ ये करेंसी मिली है, $1500 ओनली, जो मेरे पर्स में इजीली आ रहे हैं। ये मैं डाल रहा हूँ मेरे वॉलेट में। हेलो गाइस, हम देखिए अब इस समय एयरपोर्ट लाइन मेट्रो में हैं और डॉक्टर सुभाष डोर आ गए हैं हमारे साथ। और इनको पसीना आया हुआ है। दो कारण है, एक तो यहाँ का टेम्परेचर हाई है और दूसरा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए हमारे को पसीना आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा साथी राजेश सिंह रोहा उर्फ कुत्ता, ये भी आ गए हैं और हम पहुंच गए अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये यहाँ का एक ब्रांड है हाथी फैमिली और वी आर इंजॉइंग लॉट। इतने सारे रुपए लेके जा रहे हैं और वहाँ इंजॉय करके आएंगे। हाँ, शारजाह। हाँ, पहले हमें शारजाह जाना है, उसके बाद आर्मेनिया, उसके बाद दुबई। 3 कंट्री का ये हमारा विजिट रहेगा। अब हम आपसे मिलेंगे शारजाह। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह के लिए हमारी सुबह 3:30 बजे की फ़्लाइट थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के लिए इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल एक लॉन्ज में शानदार खाने का लुत्फ़ उठाया और फोटोग्राफी और खाने के एंजॉय में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। आखिर हम लोगों ने एयर अरेबिया की फ़्लाइट में बोर्डिंग किया और उसके बाद शारजाह के लिए हम उड़ चले। टेक ऑफ करने के बाद रूट पाकिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद होते हुए कराची को साइड में छोड़ते हुए समुंदर के ऊपर के रास्ते से शारजाह के लिए फ़्लाइट ने उड़ान ली। बाहर का टेम्परेचर -45, 46 और ग्राउंड की जो स्पीड है उसके हिसाब से 400 से लेकर 900 की स्पीड रही इस फ्लाइट की। सुबह हमें शारजाह उतरना है। वी आर द टीम ऑफ ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 3 इडियट। हाउ यू फील? गुड। Here I and Kutka is lying down. We are Varas taking the bus. And ठीक है, तो होगा, बंदेरा होगा। इस समय हम एयर अरेबिया की फ्लाइट में हैं और ये मिस्टर राजेश सिंह एंड डॉक्टर सुभाष डोर, इनके 4 महीने में 8 कंट्री की विजिट हो गई। मेरी 3 कंट्री की विजिट होगी एक ही महीने में। तुमसे तो फिर भी आगे रहूँगा, मेरी 1 महीने में
रात को हल्की फुल्की नींद पूरे अंधेरे में ली और उसके बाद शाहजहाँ में सुबह हम लोग लैंड करने के लिए तैयार हो गए। वहाँ का समय 1.5 घंटा लगभग आगे चलता है। एलईडी पर फ्लाइट की पोजीशन का पता चलता रहता है। एक तरह से 3D मैप या गूगल मैप कह सकते हैं, उस तरह से इस फ्लाइट की पूरी लोकेशन कहाँ चल रहा है, कितनी हाइट पर है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, क्या स्पीड है, टोटल बताया जा रहा था। वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हो UAE में आपका स्वागत है। बहुत शानदार ठंडी ठंडी हवा में आओ, वेलकम। हाँ, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम यही पहुंच गए शाहजहाँ। टेम्परेचर यहाँ होगा आई थिंक कितना होगा भाई, कितना होगा बता जल्दी। देयर इज बस एंड here is United Emirates। ओके। व्लॉगिंग और वीडियोग्राफी का बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन यहाँ शारजाह में फिर हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके और आगे की यात्रा और आगे के शेड्यूल के लिए तैयारी की। वीडियोग्राफी का कम अनुभव और यहाँ साधन भी नहीं है एडिटिंग के, और मेरा कोई सहयोगी सहायक भी नहीं है एडिटिंग करने के लिए, इसलिए डिटेल एडिटेड वीडियो तो वापस आने के बाद मैं आप सब लोगों को दूंगा। तब तक इसी से काम चलाएं। बहुत जल्द मिलते हैं। अगर आपने आपका ये YouTube चैनल विजय बरोदिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते